बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिका ने ईरान और ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया। ईरान का हमला इस कदर ज़बरदस्त था कि इसराइली बंकरों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। लेकिन अमेरिका का हमला कितना ज़बरदस्त था उसका अंदाज़ा भी आप यहाँ से लगा लें कि अभी तक किसी भी इंटरनेशनल मीडिया के प्लेटफार्म से ये इतला मौसूल नहीं हुई कि अमेरिका ने ईरान की एटमी तंसीबात को निशाना बनाने के लिए ये जो हमला किया था उसके नतीजे में ईरान की किस कदर एटमी तंसीबात को नुकसान पहुंचा है। अभी तक ये इतला किसी भी इंटरनेशनल मीडिया के प्लेटफार्म्स पर मौजूद नहीं है। लम्हा न्यूज़ आपको ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा है कि इसके जवाब में जो हमला ईरान ने इसराइल पर किया उसके नतीजे में इंटरनेशनल मीडिया पर ये वीडियोस मंजर आम पर आना शुरू हो गई कि इसराइली शहरी ईरान के हमले के नतीजे में बंकरों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए और उस पनाह लेने के चक्कर में इन्होंने एक दूसरे के साथ झगड़ा भी किया। वो इसलिए किया कि क्योंकि इन पनाह गुज़ीनों को ईरानी हमले से बचने के लिए जगह नहीं मिल पा रही थी। लम्हा न्यूज़ आपको ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा है। इसकी तस्दीक इंटरनेशनल मीडिया पर भी हो चुकी है। अब बात है कि ईरान इसराइल जंग में अमेरिका भी कूद पड़ा है और वो अचानक कूद पड़ा है। हालांकि उससे पहले अमेरिकी सदर, आपको याद होगा कि ये बयान देते आ रहे थे कि मेरे सब्र का पैमाना लिबरेज हो रहा है, लेकिन अभी भी अमेरिका सब्र से काम ले रहा है। लेकिन अचानक फिर अमेरिका भी इस जंग में कूद पड़ा और वाशिंगटन ने ईरान पर हमला कर दिया। अब देखने वाली बात यह है कि इस सारी सूरत हाल के बाद अब इस खित्ते का सिनेरियो क्या बनता है, सूरत हाल क्या बनती है। तो उसमें रूस और चीन की जो सूरत हाल है ये एक बड़ी अहमियत के हामिल मुल्क हैं कि अब ये क्या फैसला करते हैं। आपको याद होगा कि रूस ने खबरदार किया था अमेरिका को कि वो ईरान पर अपने फौजी इस्तेमाल करने के बारे में सोचे भी ना। लेकिन अब तो अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है और वो हमला अमेरिका ने जो हमला किया उसको सारी दुनिया ने देख लिया और अमेरिका ने बताया कि उसने ये हमला ईरान की एटमी तंसीबात को ख़त्म करने के लिए किया है, क्योंकि उसके बकौल वो एटमी तंसीबात उसके बकौल मुबैना तौर पर गलत उसका इस्तेमाल हो सकता था। अब चूँकि हमने आपको पहले भी ये बताया कि ये एक आलमी जंग छिड़ने की तरफ जो है ना ये सूरत हाल जा रही है। तो इस सूरत हाल को भांपते हुए हमारी पाकिस्तान की कौमी असम्बली में पाकिस्तान के सफारती महाज पर दुनिया का चक्कर लगाकर आने वाले पीपल्स पार्टी का चेयरमैन साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा अहम खिताब किया कौमी असम्बली के अंदर। उनका ये कहना था कि इस वक्त ईरान के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। अगर हम ईरान के साथ खड़े नहीं होंगे तो फिर उन्होंने एक शेर पढ़ा था, तो फिर उनका ये कहना था फिर खुदा न खास्ता बारी बाकी लोगों की भी आएगी। मतलब कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कहते हैं और वो बारहा तौर पर कहते आए हैं कि पाकिस्तान या इंडिया की हो या जंग फिर ईरान या इसराइल की हो, इसका नुकसान ही नुकसान है, इसका फ़ायदा नहीं होगा। फ्रीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना ही पड़ेगा। जब तक आप मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आएंगे तब तक हालात इसी तरह से कशीदा ही रहेंगे। उनका ये कहना था कि जंगें कभी भी मसाइल का हल नहीं निकाल सकती। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली में एक मरतबा फिर भारत को भी खुल्लम खुल्ला धमकी लगाई है कि अगर तुमने पाकिस्तान के हिस्से का पानी अपने मुल्क के अंदर नहरें बनाकर रोकने की कोशिश की तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को यह खुला पैगाम दिया है कि पाकिस्तान
اسی ایک ایشو کو لے کر کے تمہارے خلاف جنگ شروع کر دے گا، تم پر حملہ کر دے گا، اور پھر یہ جنگ جو ہے پھر رکے گی نہیں، اور اس جنگ کا تمہیں پہلے سے بھی زیادہ نقصان بھی اٹھانا پڑے گا اور تمہیں خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہہ دیا قومی اسمبلی میں کہ 6 نہریں پھر جو ہے وہ پاکستان تمہارے اس روکے گئے پانی کی اپنے ملک میں نکالے گا اور تمہیں وہ پانی سے مکمل طور پر محروم کر دے گا، لہٰذا سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کرنے سے باز رہو اور سندھ طاس معاہدے پر عمل کرو، اور پاکستان کا پانی روکنے اور پاکستان کے حصے کے پانی سے نہریں نکالنے کی اگر تم نے غلطی کی تو انڈیا سن لو، تمہیں اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ بلاول بھٹو زرداری نے واضح طور پر کہا کہ میں اب بھی اس بات پر قائم ہوں کہ نیتن یاہو اور مودی ایک دوسرے کی سستی کاپیاں ہیں اور دونوں کا مقصد یہی ہے کہ خطے کا امن تباہ کیا جائے، ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کو بگاڑا جائے، لیکن یہ دونوں آگ سے کھیل رہے ہیں، ان کو عقل مندی سے ہوش سے کام لینا پڑے گا۔ یہ تھی اب تک کی صورتحال، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔